महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, जिसको लेकर देश भर की राजनीति गर्मा गई। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने सैन्य अधिकारी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे हंगामा मचा हुआ है। वहीं राम गोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर सपा नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर अपने बयान में ऐसा क्या कहा, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। राम गोपाल यादव ने कहा कि सोफिया कुरैशी के मुस्लिम होने के कारण उन्हें आपत्तिजनक बातें कही गई। इसके बाद उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम लेते हुए उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। सपा नेता राम गोपाल ने कहा कि युद्ध एक मुसलमान, एक दलित और एक यादव ने लड़ा, जिसमें उन्होंने दलित समुदाय को लेकर जाति सूचक बात कही। उन्होंने आगे कहा कि यह तीनों पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है। गुरुवार को बिलारी में सपा विधायक हाजी फहीम इरफान के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राम गोपाल यादव ने कहा कि भाजपा अच्छे लोगों को पार्टी से बाहर निकालती है और गलत लोगों को शामिल करती है। राम गोपाल यादव ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर भी नाराजगी जताई। राम गोपाल ने कहा कि महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया को लेकर गलत बयान देने वाले मंत्री विजय शाह से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक भाजपा सरकार के एक मंत्री ने जो सोफिया जी को लेकर टिप्पणी की है, क्या भाजपा सरकार के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश के मंत्री जी वो तो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा भी कर दिया, लेकिन उसका इस्तीफा मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए जी और बीजेपी को सिर्फ पार्टी से निकाल देना चाहिए जी लेकिन इतने घटिया लोगों को बीजेपी निकाल ही नहीं सकती। कोई अच्छा होता तो निकाल देती। बीजेपी की क्वालिटी ये है कि वो अच्छे लोगों को तो निकाल सकती है, खराब लोगों को अपने पास रखती है। जी सर, बीते दिनों पड़ोसी देश से तनाव के हालात रहे, तो उसके बारे में केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही, क्या कहना है आपका उसके बारे में? देखिए, वो तो केंद्र सरकार क्या, हमारी सेना ने अंदर जाके आतंकवादियों को ठिकानों को नष्ट किया जी, लेकिन इन लोगों ने जो ट्रंप के दबाव में जो सीज फायर हुआ, उससे सेना की उपलब्धि बेकार हो गई। हमारी बहादुर सेना है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान से लड़े हों और हमारी सेना आगे न बढ़ी। जी लेकिन अब वो जो किया सो भी बेकार। रोज़ आतंकवादी घुस आते हमारे देश में। भाई समझौता किया तो आप ये तो कहते हैं कि आतंकवादी देश में नहीं आएगा, जी मीडिया में कहते हैं आतंकवादी आएंगे तो ये युद्ध समझा जाएगा। जी बताओ, आतंकवादी आ रहे तो कौन सा इन्होंने किया। सपा नेता राम गोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सेना के पराक्रम का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। राम गोपाल यादव ने कहा कि सेना ने इस साहस के साथ आतंकियों के अड्डे तबाह किए, लेकिन ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर सरकार ने सेना का मनोबल गिराया। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सपा की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है और समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, वो तो केंद्र सरकार क्या, हमारी सेना ने अंदर जाके आतंकवादियों को ठिकानों को नष्ट किया जी लेकिन इन लोगों ने जो ट्रंप के दबाव में जो सीज फायर हुआ, उससे सेना की उपलब्धि बेकार हो गई। हमारी बहादुर सेना है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान से लड़े हों और हमारी सेना आगे न बढ़ी। जी लेकिन अब वो जो किया सो भी बेकार। रोज़ आतंकवादी घुस आते हमारे देश में। भाई समझौता किया तो आप ये तो कहते हैं कि आतंकवादी देश में नहीं आएगा, जी मीडिया में कहते हैं आतंकवादी आएंगे तो ये युद्ध समझा जाएगा। जी बताओ, आतंकवादी आ रहे तो कौन सा इन्होंने किया। एक गोली चलवाने के लिए कहा किसी को, अधिकारियों के हाथ बांध देते हैं ये लोग, सेना डिमोरलाइज हो जाती है। इस सपा नेता राम गोपाल यादव की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर की गई जाति सूचक टिप्पणी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। सेना का हर जवान राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सीएम योगी ने अपनी पोस्ट में लिखा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है,
न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवाद सोच को जनता फिर जवाब देगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार भारतीय सेना और सैनिकों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो जातिगत टिप्पणी की है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव को तत्काल क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सेनाओं का अपमान करते रहे हैं। वे कभी भारतीय सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं करते। वे सेना की कार्रवाई के लिए बार बार सबूत मांगते हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे व्यक्तिगत रूप से सेना के अधिकारियों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।